Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Good morning everyone. Today I'm going to deliver lecture 15 of Computer Science for 7th grade. जी क्लास हम डिस्कस कर रहे थे अपना प्रैक्टिकल सिलेबस जिसमें हमने क्वेश्चन आंसर 19 कंप्लीट कर लिया अपने, ठीक है। टोटली इनकी लर्निंग भी हो गई। अब हम अपने जो से लेबलिंग की तरफ मूव करते हैं। लेबलिंग के अलावा हमारे जो से लैब विजिट है। लेबलिंग में हम आपका है मैच द टूल बार। सो आपने टूल बार है आपकी, उसको मैच करना है अपने रेलेवेंट आइकन के साथ, ठीक है। और लैब विजिट जो आपका होगा वो MS एक्सेल के कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे और कुछ प्रोजेक्ट्स आपके MS पावर पॉइंट के होंगे, ठीक है। तो कुछ प्रोजेक्ट जो एक दो है वो मैं आज के लेक्चर में आपको बताऊंगी, नहीं आपने अपनी कॉपी पे लिख लेना है, और बाकी जो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली हम बाद में परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं टूल बार्स आइकन्स, ठीक है, कि टूल बार आइकन्स को मैच करना है अपने उनके रेलेवेंट आंसर के साथ। टोटल 15 आपकी टूल बार्स के ऊपर आइकन्स है, ठीक है। तो 5 भी डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट 5 और फिर नेक्स्ट बाकी जो रिमेनिंग 5 रहेंगे वो डिस्कस करेंगे। खैर ये आपकी लेबलिंग के पेपर में आएगी, ठीक है। लेबलिंग आपने इसको मैच करना होगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो अपनी अपनी नोटबुक पे आपको नोट डाउन करना ही पड़ेगा, ठीक है। नोट डाउन करके बिल्कुल इसी तरह जैसा मैंने नंबर लिखी हुई आप इनको नंबर कर लीजिएगा। जी क्लास हमारा नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 जो टूल बार के ऊपर आइकन है, ठीक है, वर्किंग उसकी देखते हैं। टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट, अगर आपने अपना कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर देखना है टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट वाला आइकन। ये जो आपका सिंपल वाइट कलर का जो पेज बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करोगे तो आपका न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आपने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट के नंबर 1 की नंबरिंग कर देनी है आपने, इसके ऊपर नंबर 1 लिख देना है। सेकंड है आपका टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट, आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट आउट अगर करना चाह रहे हो तो प्रिंट कैसे करोगे, तो उसके लिए आपको उससे रेलेवेंट आइकन पे क्लिक करना पड़ेगा अपनी स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर। तो स्टैंडर्ड टूल बार के अंदर आपने ये वाला, ठीक है, जिसके ऊपर प्रिंटर बना हुआ है छोटा सा, ठीक है, इस आइकन को देखना है। आपको ये आइकन अगर नज़र आ जाए तो सिंपली ये इसलिए आपने इस पर क्लिक करना है, तो आपका डॉक्यूमेंट उनसे प्रिंटिंग ऑप्शन पे चला जाएगा, ठीक है, प्रिंटिंग मोड में। तो टू प्रिंट अ डॉक्यूमेंट ये 5th वाला आइकन है, इस पर आप 2 लिख दें, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। फर्दर है नंबर 3 पे टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, अगर आप कोई डॉक्यूमेंट ओपन करना चाह रहे हो तो ओपन करने के लिए आपका सबसे पहला देखें आइकन बना हुआ है, छोटा सा फोल्डर बना हुआ है जो कि ओपन है, ठीक है। तो ये वैसे तो येलो कलर का होता है। टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, तो इसका रेलेवेंट आंसर यहाँ पे होगा ये वाला, तो इसको यहाँ पे नंबर 3 लिखते हैं, इसका राइट आंसर, ठीक है। फर्दर है टू सेव अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए आपका आइकन कुछ ये इस तरह का बना होता है जो यूज़ होता है, ठीक है, किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए स्टोरेज डिवाइस के अंदर। तो ये नंबर 4 आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो आपने सिंपली क्या करना है, टू सेव अ डॉक्यूमेंट का राइट ऑप्शन देखिए ये 4 वाला है, तो ये 4 हम यहाँ पर लिख देंगे 3rd वाले आइकन पे। नंबर 5 पे आपका टू सी द प्रीव्यू ऑफ डॉक्यूमेंट, अगर आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देखना चाह रहे हो प्रिंट आउट करने से पहले कि आपका डॉक्यूमेंट किस तरह का नज़र आता है, ठीक है, जो आपने लिखा है, ठीक है, उसका व्यू कैसा है, प्रीव्यू कैसा है, तो आप उसको यानी कि व्यू प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू ले सकते हो, उसको देख सकते हो व्यू करके। तो इसका राइट आंसर है आपका ये आइकन नंबर 4 जो आंसर है, ठीक है, जिसपे छोटा सा सर्चिंग सा बना हुआ है, सर्च करने वाला, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तो इसका राइट आंसर 5, जहाँ पे मैंने 5 लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर है पॉइंट नंबर 5 का, और ये आपका आइकन 4th है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका 6 वाला टू मूव दी टेक्स्ट, अगर आपने टेक्स्ट को मूव करना है, थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता दूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है टू मूव दी टेक्स्ट और नीचे लिखा हुआ है टू कॉपी दी टेक्स्ट। अगर आप टेक्स्ट को मूव करते हो तो फॉर एग्जांपल आपकी एक लोकेशन है और आप उसको दूसरी लोकेशन पे मूव करना चाह रहे हो, तो आपकी जो पहली लोकेशन है उधर जो टेक्स्ट या जो भी चीज़ आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, डाटा वगैरह, ठीक है, तो वो वहाँ से रिमूव होकर सेकंड लोकेशन पे जाके तो उनसे ना सेव हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कॉपी करते हो, ठीक है, कॉपी वाला ये प्रोसीजर करते हो, तो वो पहली लोकेशन पे दूसरी लोकेशन पे जाके कॉपी तो हो जाएगा, उसकी कॉपी वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, लेकिन पहले वाली लोकेशन से वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। याद रखिएगा, अगर आप मूव करते हैं तो वो पहली लोकेशन से रिमूव होकर सेकंड लोकेशन पे जाके प्लेस हो जाएगा, लेकिन आप कॉपी करते हो तो क्या होता है कि पहली लोकेशन पे डाटा रहता है, आपका टेक्स्ट रहता है, और दूसरी लोकेशन पे जाके एक कॉपी क्रिएट हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं टू मूव द टेक्स्ट को मूव करने के लिए, ठीक है, ये आपका ये सीजर सा छोटा सा आइकन बना हुआ है जिसपे सीजर बनी हुई है, तो आपने इसके साथ इसका रेलेवेंट आंसर ये है, तो यहाँ पे 6 लिख देना है, ठीक है। अब 7 नंबर पे क्या है, टू कॉपी द टेक्स्ट को कॉपी करना, अभी मैंने बताया है, ठीक है। तो इसका जो सबसे पहला वाला आइकन है, ठीक है, तो
इस आइकन पे 7 नंबर लिख देंगे, तो ये आपका राइट आंसर है। नंबर 8, अनडू चेंजेस। अनडू चेंजेस ये होता है कि अगर आपने कोई काम किया, आप चाहते हो नहीं मुझे पसंद नहीं आया, मुझे पहले वाला काम पसंद है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये एरो बना हुआ है, ठीक है, इस एरो पे क्लिक करोगे तो आपकी पहले वाली जो चेंजिंग आपने की है ना वो डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आप 8 लिख दो, ठीक है, 5th वाला आइकन जिस पे आपने 8 लिखना है। फर्दर है टू पेस्ट दी टेक्स्ट। आपने टेक्स्ट को मूव करना है, कॉपी करना है, लेकिन मूव और कॉपी करने के बाद आपकी ऑप्शन जोन है वो प्लेस करने के लिए टेक्स्ट को क्लिक करना पड़ता है, वो ऑप्शन है आपका पेस्ट, ठीक है, टू पेस्ट द टेक्स्ट। इसके लिए आपका कौन सा है रेलेवेंट राइट आंसर ये है, ठीक है, कि फोल्डर के ऊपर एक छोटी सी कॉपी बनी हुई है, ठीक है, पेज सा बना हुआ है। इसका राइट आंसर 9, आपके आइकन में सेकंड नंबर वाला इसमें 9 लिखते हैं, ठीक है। और 10 नंबर वाला है आपका लेफ्ट सेटिंग। आप लेफ्ट सेटिंग कैसे करोगे, फॉर एग्जांपल आपका टेक्स्ट लेफ्ट साइड पे डिस्प्ले हो, राइट साइड पे डिस्प्ले हो, सेंटर में डिस्प्ले हो, ठीक है, या फुल पेजेस पे सीधी सीधी लाइन्स हो, उसे हम जस्टिफाई कहते हैं, ठीक है। तो ये सेटिंग आपकी किस तरह होगी, ये आइकन बना हुआ है, ठीक है, जिस पे लेफ्ट साइड पे लाइंस नज़र आ रही हैं, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, लेफ्ट सेटिंग हो जाएगी। आपकी मार्जिन के लेफ्ट साइड मार्जिन है जो वहाँ पे डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये इसका राइट आंसर है 4th वाला आइकन जिस पे मैंने 10 लिखा हुआ है, आपने इस पर 10 लिख देना है, ठीक है। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 11 है सेंटर। सेंटर मीन्स आपने टेक्स्ट को सेंट्रलाइज करना, सेंटर में लिखना, ठीक है। तो देखें इसके लिए कौन सा आइकन है, ये सेकंड नंबर वाला आइकन जिस पे टेक्स्ट सेंटर में लिखा हुआ नज़र आ रहा है। सेंटर में लाइंस नज़र आ रही है ना लेफ़्ट साइड पे ना राइट साइड पे, ये सेंटर में है, ठीक है। तो यहाँ पे 11 लिखेंगे, हमारा राइट आंसर है। नंबर 12 पे है क्या है, नंबर सेटिंग। कि अगर देखें यहाँ पे आपको 11, 12, 13, 14, 15 की क्या हुआ है, आपने नंबरिंग की हुई है, तो ये आपकी क्या है, नंबर सेटिंग। इस तरह की आप सेटिंग अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपको उसके रेलेवेंट बटन पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका बटन कुछ इस तरह से बना होता है 1 2 3, ठीक है, जिस पे आप काउंटिंग लिखी हो। नंबर सेटिंग के लिए, अल्फ़ाबेटिक सेटिंग के लिए आपके पास ये वाला ऑप्शन होता है, इस बटन पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपकी नंबर सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ पे लिखें 12, थर्ड आइकन पे 12 लिखें। नंबर 13 पे है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कि सेंटर में तो आपको ये इधर इस तरह की लाइंस नज़र आ रही हैं, लेकिन पूरे पेज पे सीधी 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 लाइंस फुल पेज पे, ठीक है। तो ये लाइंस किसके थ्रू होती हैं, जस्टिफाई के थ्रू होती हैं, ठीक है। तो इससे रेलेवेंट आंसर 13 पॉइंट वो आइकन नंबर 4 जो है इस पर 13 लिखें। 14 है आपका फ़ॉन्ट साइज़, यानी कि आप अपने ये देखिए एक्सरसाइज थोड़ा सा बड़ा हुआ लिखा नज़र आ रहा है, लेबलिंग थोड़ा छोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है, तो ये मैंने साइज़ सेलेक्ट किया हुआ है टेक्स्ट का, ठीक है। तो आपने भी इसी तरह अपने फ़ॉन्ट का, अपने टेक्स्ट का जो सा है साइज़ सेलेक्ट करना है, तो वो उसका जो सा साइज़ इस बटन के थ्रू होगा चेंज, ठीक है। तो आप ये एरो पे क्लिक करेंगे और इसका साइज़ यहाँ पे कोई भी आपको सेलेक्ट करना है, आपको वो कलेक्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पे इसका राइट आंसर 14 यहाँ पे लिखते हैं। लास्ट वन है हमारा, और लास्ट बिल्कुल बुलेट्स। जिस तरह हम नंबरिंग अप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम स्टार्स वगैरह लगा सकते हैं, एरोज वगैरह लगा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें अप्लाई करने के लिए यहाँ पे नंबर 1 जो सबसे ऊपर आइकन है, ठीक है, इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास उसकी वैरायटी अवेलेबल होगी बुलेट्स की। तो इस पे नंबर 15 लिख लें, ठीक है। क्लास ये हमारी लेबलिंग थी। ट्राई करिएगा कि इसे अपनी कॉपी पर अच्छे से याद करके, लिख के, ड्रॉ करके, तो ठीक है, इनकी नंबरिंग कर लीजिएगा। तो हमारे प्रैक्टिकल जोन से आज तो सिर्फ मैं आपको बताऊंगी कि हमारे प्रैक्टिकल में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। पहला प्रैक्टिकल होगा हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में। इसको सिर्फ आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, जब मैं प्रैक्टिकली परफॉर्म करना बताऊंगी तो आप इसको परफॉर्म कर लीजिएगा। तो इसमें कुछ ये चीज़ें इंक्लूड हैं कि आपने प्रेजेंटेशन को क्रिएट करना है, फिर ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनानी है, फिर उसके अंदर आपने स्लाइड लेआउट लेना है, टाइटल और टेक्स्ट प्लेस होल्डर वाली नेम लिखने हैं अपनी सिटीज़ के मेन हाइटिंग के अंदर, फिर नीचे 4-5 नेम लिखने हैं अपने टेक्स्ट प्लेस होल्डर के अंदर, ठीक है। और उसके बाद अपने डॉक्यूमेंट को सेव करना है और कुछ ये चीज़ें अप्लाई करनी होगी जिसमें डिज़ाइन टेम्पलेट है, एनिमेशन ऐड करनी, ट्रांसलेशन, शो द स्लाइड। इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इसको तो ये सारी चीज़ें अप्लाई करके देखेंगे। तो अपनी डायरी देख लें, डायरी में सिर्फ आपने अपनी लेबलिंग याद करनी है, ठीक है, और उसको लिखना भी है। और लैब विजिट अपनी कॉपी पे लास्ट में लिख लीजिएगा ताकि जब हम इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करें तो आपके पास रिटर्न फॉर्म में हो, आपको पता चले कि नंबर 1 स्टेप पे हमने क्या करना है, सेकंड स्टेप पे हमने क्या करना है, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी पे लास्ट में दोनों चीज़ों को। और कुछ आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट आपके लेक्चर में आपको लिखवा दूँगी और उससे नेक्स्ट लेक्चर में प्रैक्टिकली परफॉर्म भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अपना ख्याल रखिएगा। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।